नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं ऐसा वचन, उस वचन को पढ़ने पर और उसका पालन करने पर इसी धरती में ही आपका पाप घटते जा सकता है। यानी कि आपका पाप का क्षमा हो सकता है, आपका पाप सब मिट सकता है। ये चांस आप मत छोड़िएगा। आइए हम इस विषय पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसमें कुछ बातें बताता हूं ताकि वो वचन आपको पता चल सके। मैं एक चांस देता हूं कि आप उस वचन को जान सकें। क्या आप बता पाएंगे उस वचन को? अ, ये वचन हमें सिखाता है, बहुत ही मतलब कठिन कार्य को करने के लिए कहता है। और आज जो दुनिया के लोग नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल, लेकिन वचन कहता है पॉसिबल है। लेकिन मनुष्य बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो वचन है कौन सा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो वचन ऐसा है कि जब वो वचन का पालन करते हैं तो दिल में आग लग जाता है। वचन का पालन करने से बेचैनी होने लगती है। वो वचन का पालन करने से आदमी को मतलब बहुत मुश्किलें होती हैं। लेकिन वो वचन अगर पालन नहीं करते हैं तो बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे लड़ाई और झगड़े और खून और कत्ल और ना जाने और कौन कौन से पाप होते हैं। तो ये वचन है कौन सा आखिर में? आज लोग एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, वो वचन हमें बताता है। वो वचन हमें वैसे करने को कहता है। वो वचन हमें ये बताता है कि तुम ये करो तो ये होगा, लेकिन हम करते नहीं है। तो पाप घटाने का, अपने जीवन से पाप को डिस्ट्रॉय करने का, उसको खींच करके फेंक देने का, उसे नामो निशान मिटा देने का परमेश्वर ने इतना शुभ अवसर दिया है। तो उस वचन को हम जाने कि वो वचन हमारे पापों को कैसे मिटा सकता है, हमारे अपराधों को कैसे क्षमा कर सकता है और हमें स्वर्गीय का जो लेवल है वो टॉप में पहुंचा सकता है। क्योंकि पाप का गठरी भारी रहेगा तो हम नीचे आ जाएंगे। हमारा जो मतलब पॉइंट है वो लो रहेगा, नीचे रहेगा, और जिसके वजह से शायद हम नर्क जाने के लिए भागीदारी हो सकते हैं। तो इसीलिए उस वचन का इस्तेमाल करें और अपने पापों से हमें क्षमा प्राप्त करने का वो मौका प्राप्त करें। चलिए विलंब नहीं करते हुए वो वचन को हम देखते हैं, और वो वचन आप सभी जानते हैं। और ये बहुत ही अच्छा वचन है जिसके वजह से हम अपने पापों की क्षमाई प्राप्त कर सकते हैं और हमारे पाप दिन ब दिन घटते जाएंगे और हम परमेश्वर के करीब जाते जाएंगे। तो वो वचन क्या है, आइए हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका 14 पद और 15 पद में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। देखिए, यहाँ पे मतलब जैसे आप पाना चाहते हैं वैसे ही हमें करना भी है। मतलब आपके हाथ में, देखिए आप उस लायक हैं कि नहीं। परमेश्वर यहाँ पे ये देखना चाहता है कि आप उस लायक है कि नहीं, मतलब आप उस कैटेगरी के है कि नहीं, आप उसके हकदार हो सकते हैं। क्या आप उसके हकदार होने के लायक हैं? क्योंकि अगर आपको क्षमा ही चाहिए, आपको अपने पापों से छुटकारा चाहिए, आपके पाप क्षमा होना चाहिए, आपके अपराध घट जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए, तो परमेश्वर इस पृथ्वी में इतना सुंदर अवसर मनुष्यों को दिया। ये बहुत अच्छा जॉब है। दिस इज अ गुड जॉब, दूसरे के लिए भी और हमारे लिए भी। तो यहाँ पे प्रभु ने एक शर्त रखा है, हमारे पूरे पापों को क्षमा कर सकता है वो धीरे 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 धीरे, है ना। तो यहाँ पे एक शर्त रखा हुआ है, और वो शर्त है कि मनुष्य के अपराध को क्षमा करना है। यानी कि सारे जगत के मनुष्य लोगों का नहीं। जो आपके साथ बुराई करता है, जो आपको सताता है, जो आपके विरुद्ध में पाप करता है, जो आपके परिवार सगे संबंधियों के विरुद्ध में पाप करता है, तो उसे क्षमा करना है। तब परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा कर देगा। उस मनुष्य को क्षमा करना है आपको, तो आपके अपराध क्षमा हो जाएंगे। जो आप गुप्त में किए थे, अंधेरा में किए थे, दरवाजा बंद करके किए थे, या जंगल में जा करके किए थे, या कहीं भी किए थे, कहीं भी कोई ऐसा पाप
जो आप मन में किए थे या आप अपने आंखों से किए थे, अपने जुबान से किए थे, अपने ब्रेन से किए थे, सारे पापों को जानता है परमेश्वर, और उस पाप से आप बच नहीं सकते। गुप्त में रहने वाला परमेश्वर हमारे गुप्त पापों का सारा लेखा जोखा जानता है। और अगर दोस्तों आप पाप क्षमा नहीं करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा भी, जो तुम्हारा पिता भी है, तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो परमेश्वर का ये अगर ये शर्त को हम मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए इस कानून का पालन करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपके बुढ़ापे होने तक आपके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। आपके बुढ़ापे आने तक सचमुच में आप पूरा क्लीन हो जाएंगे। आप श्वेत वस्त्र में परमेश्वर के सिंहासन के पास जाकर के खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्रिय लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं मत्ती रची सुसमाचार 5 अध्याय उसका 44 पद में लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। सबसे बड़ी बात, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कोई भी इस दुनिया का कोई भी ऐसा मनुष्य या इंसान या भगवान या संत या जो भी अपने आप को जो समझते हैं आज, या मनुष्य जिसको भगवान बोल रहे हैं, ऐसे वचन और ऐसी आज्ञा कोई नहीं देता कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया करो। यह है परमेश्वर का वचन जिसे हमें फॉलो करना है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं उसे मानना बहुत ही कठिन है। क्या कभी कोई अपने बैरियों को क्षमा करेगा? क्या कभी कोई अपने दुश्मनों को माफ करेगा? अपराधियों को क्षमा करेगा या उनके अपराध को क्षमा करेगा? क्या कभी कोई अपने सताने वाले को, जो आपको परेशान कर रहे हैं, क्या उन लोगों के लिए प्रार्थना करेगा? लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह बहुत ही अच्छे ढंग से बोले हैं कि देखो भैया, तुम ऐसे करोगे, एक शर्त है, एक एग्रीमेंट है यहाँ पे कि अगर आप ऐसे करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, आपके जीवन में प्रतिफल मिलेगा, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप उसके अपराध को क्षमा करें तो यहाँ पे आपके अपराध क्षमा हो रहे हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपके मतलब जो भी है आपके लिए प्रार्थना करता है, चिंता करता है, आपके बारे में सोचता है परमेश्वर। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं या दूसरों के बारे में प्रार्थना करते हैं, और उस दुश्मन के मतलब बोलता है कि अगर तुम दुश्मन से प्रेम रखते हो, प्रेम करते हो, उसे खिलाते हो, पिलाते हो, उससे बात करते हो और उसके अपराध को क्षमा करते हो और परमेश्वर को बोल देते हो, तो ये जो है उसके सर में अंगारा डालने के बराबर होता है। उसके सर में अंगारा आप डाल रहे हो प्रेम करके, यानी कि परमेश्वर उसका पलटा लेगा। हमें नहीं लेना है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना जैसे कि संसार का कानून कहता है, लेकिन यहाँ पे हमें अपने हाथों से उसे खाना खिलाना है, प्रेम करना है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, हमें यहाँ पे परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीना है। तो दोस्तों, अगर आप अपने अपराधियों को क्षमा कर सकते हैं, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपने अपने बैरियों से प्रेम कर सकते हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रखा है। आपको बेस्ट बना देगा, आपको निष्पाप कर देगा और आपके सारे काम को सफल करेगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, उन्हें गुस्सा रहता है, खुन्नस रहता है, कभी कभी तो लंबा चलता है दुश्मनी, है ना। आज मनुष्य लोग दुश्मनी के नाम से पिक्चर बनाते हैं, मूवी बनाते हैं और पूरा गांव एक गांव का दुश्मन हो जाता है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम एक दूसरे के भाई और बहन हो, मैंने तुम्हें बनाया है, जैसे मैं तुमसे प्रेम करता हूं वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर जिस प्रकार से सोचता है ना प्यारो, उसी प्रकार से आप खुद सोच करके देखिए कि आपका बच्चों में प्रेम नहीं है, आपकी बेटी आपका बेटा से प्रेम नहीं करता है, मतलब दोनों भाई बहन एक दूसरे के में प्रेम नहीं है, लड़ाई और झगड़े हैं, नफरत करते हैं और एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे के अपराध को क्षमा भी नहीं करते, एक दूसरे के लिए नहीं सोचते हैं, तो माता पिता को कैसे लगता है जब अपने बच्चे ही अपने भाई बहन को प्रेम नहीं करते हैं, तो कैसा लगता है। तो वैसे ही परमेश्वर को भी लगता है। तो इस वचन को हमें मद्देनजर रखना है, गौर करना है, सीखना और समझना है। और इस बात को हमें समझना है कि जब मैं दूसरे के अपराध को क्षमा करूंगा तो परमेश्वर मेरे अपराध को क्षमा करेगा, जिससे प्रेम करूंगा तो मेरे हर एक कार्य को सफल करेगा और परमेश्वर आपका साथ देगा। तो दोस्तों, ये वचन आज हमारे जीवन के लिए था।
तो दोस्तों इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे और नए नए जानकारी को देते रहेंगे। और बहुत सारी जानकारियाँ हैं, आप हमारे वेबसाइट में विजिट करिए, आप हमारे मेंबर बनिए और आप लॉगिन करिए। आप हमें व्हाट्सअप करें, हमें ईमेल करें और हमें प्रार्थना के लिए कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों आज परमेश्वर की प्रजा अज्ञानता के कारण से झूठे भविष्यवक्ता के वश में जा रही है। तो इसके लिए हमने एक जूम क्लास खोला है। तो ये जूम ऐप्स में एक साथ करीबन 100 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं, और जिसमें मिनिमम फी लगता है, कुछ मिनिमम फी, और जिसमें ये बहुत सारे क्लास आप हमारे लाइव शो एजुकेशन के जरिए अटेंड कर सकते हैं। उसमें मैं क्लासों के नाम बता देना चाहता हूं, जैसे कि बाइबल क्लास हो गया, और मोटिवेशनल क्लास हो गया, और मैरिज क्लास हो गया, सेक्स लाइफ क्लास हो गया। मैरिज लाइफ क्लास और सेक्स लाइफ क्लास ये जो है दैनिक जीवन के लिए बेहतर है। और ये बाइबल क्लास जो है परमेश्वर के मतलब वचनों को और समझने और सीखने के लिए। ये बाइबल क्लास कोई पास्टर बनने के लिए नहीं करता है, बल्कि बाइबल क्लास एक आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए, उन्नति लेने के लिए, और दूसरे को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए बाइबल क्लास करना जरूरी है। और भी बहुत सारे आपके दैनिक जीवन से जुड़े रहेंगे जिसमें आप परेशान हो जाते हैं, तो उसके लिए आपके लिए मोटिवेशनल क्लास वो बेस्ट रहेगा। और मैरिज लाइफ क्लास, जिसमें शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां, उतार चढ़ाव आते हैं पति और पत्नी के बीच में, वो क्लास अटेंड करने से आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। और एक सेक्स लाइफ क्लास है, जिसकी वजह से आज जो लोग नहीं कर पाते हैं सेक्स लाइफ क्लास, वो आज उनके बीच में प्रेम संबंध नहीं है, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ठोकर मारते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, और एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। पति पत्नी की बात कर रहा हूं मैं। और वो एक मतलब दूसरे अपने पति को छोड़ के दूसरे मर्द के साथ अफेयर करना, या अपने पत्नी को छोड़ दूसरे पत्नी के साथ अफेयर करना, मतलब इस प्रकार से वो अपने रिश्तों को अपवित्र कर देते हैं, और ये उनकी जरूरतें पूरी नहीं होने की वजह से ऐसी होती है। तो ये सारे क्लास आप अटेंड कर सकते हैं कुछ मिनिमम फी के साथ। तो दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं सारे क्लास के लिए। और इसी प्रकार से हम आपके पास नए नए वीडियो को लाते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो आपसे अब अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।